बड़ी खबर इस बीच ये भी है, अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पप्पलप्रीत ने, अमृतपाल का जो राइट हैंड माना जाता था, अपनी गिरफ्तारी से पहले ही उसने अमृतपाल के सरेंडर की साजिश रच दी थी। विदेश भागने की फिराक में था अमृतपाल, विदेश भागने में फेल होने पर सरेंडर की साजिश थी। अमृतपाल के सरेंडर को लाइव दिखाने की भी साजिश थी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार करके उस साजिश को फेल कर दिया है। हमारे साथ पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पुनीत, ये पप्पलप्रीत तो खुद एक मीडिया कर्मी रह चुका है, उसने सारी प्लानिंग रची थी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पप्पलप्रीत एक मीडिया कर्मी जरूर था, इसलिए उसे हर चीज की ज्यादातर जानकारी होती थी और बेहद ही खास आदमी था यह अमृतपाल का। इसीलिए जब जब भी अमृतपाल के सीसीटीवी सामने आए थे, उसमें पप्पलप्रीत उसको साय की तरह गाइड करता हुआ, शील्ड करता हुआ नजर जरूर आया था। अमृतपाल के भेष बदलने में भी किस तरीके का भेष होना चाहिए, यह भी कई बार पप्पलप्रीत ने उसको राय दी थी, जिसके बाद अमृतपाल भेष बदल करके हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद उत्तराखंड पहुंचा था। और दिल्ली की जो लोकेशन थी उसमें भी किस तरीके से मास्क लगाने का इस्तेमाल करना है, मास्क लगवा करके पप्पलप्रीत उसके साथ घूम रहा था। लेकिन जब पप्पलप्रीत पकड़ा गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं अमृतपाल के गिरफ्तार होने की ज्यादा आशंका थी। और यह भी है कि पप्पलप्रीत ने ही ये उसको बता दिया था कि ज्यादा दिनों तक वो पुलिस से बचकर नहीं रह सकता, तो इसलिए उसको सरेंडर करना होगा। लेकिन सरेंडर करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से वो धार्मिक हीरो बन सकता है, ये तमाम चीजें पप्पलप्रीत ने अमृतपाल को समझाई थी। जिसके बाद अवतार सिंह खंडा के संपर्क से लगातार वो था और अवतार सिंह खंडा वो शख्स है जिसने पप्पलप्रीत के बाद अब अमृतपाल के सरेंडर की पूरी रूपरेखा बुनी थी, ताना बाना बुना, और इसीलिए उसने अपने गांव रोड़े में इसको रुकवाया और उसके बाद सरेंडर करवाता। इससे पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहां पर ये छुपा, इस बारे में और जानकारी आपसे लूं उससे पहले इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को भी बता दें, क्योंकि यहां इसकी हर गतिविधि को लेकर जिस तरीके से जानकारी आ रही थी, 18 मार्च जालंधर से फरारी को लेकर खबर आई, उसके बाद 19 मार्च को पटियाला में, कुरुक्षेत्र में 20 मार्च को, दिल्ली में इसकी मौजूदगी की तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई 21 मार्च को, और साथ ही 28 मार्च को होशियारपुर पंजाब, और इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी उधम सिंह नगर में भी 21 मार्च को इसकी मौजूदगी को लेकर यह साफ हो गया कि कैसे अब अपने हुलिया बदलते हुए अपनी लोकेशंस को लगातार अमृतपाल बदलता रहा। कौन कौन सी उसकी लोकेशंस रही, उसी के तहत अलग अलग राज्यों में पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत इसके पूरे नेक्सस को तोड़ने की कोशिश की। वो ऑपरेशन चलाया गया पंजाब में, दिल्ली में, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी, क्योंकि जिन लोकेशंस पर इसकी मौजूदगी थी हरियाणा भी उसमें महत्वपूर्ण था और यही वजह थी कि इसके करीबियों पर शिकंजा भी कसता गया। और साथ ही इस पूरे नेक्सस के तहत इसके सहयोगियों और इसके समर्थकों के तह तक पहुंचने की पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत कोशिश की। और अब अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके से पंजाब पुलिस के पास ये इनपुट था, एक जॉइंट ऑपरेशन जिसके तहत मोगा में पुलिस टीम पहले से ही तैनात थी, ये जानते हुए कि यहां समर्थकों के बीच रहते हुए वो उन्हें संबोधित कर रहा है, धार्मिक जगह के नजदीक ये है, और यही वजह है कि पूरे इलाके को एक ऑपरेशन के तहत कोर्डन ऑफ कर दिया गया। रविंदर सर, यू वांट टू जॉइन इन? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप फ्यूचर पूछ रही थी ना, मेरे हिसाब से बाकी सारी चीजें छोड़िए, पंजाब पुलिस के पास एक सुनहरा मौका है अपनी छवि और अपनी एक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे ले जा लो। एक जमाना होता था शायद बॉम्बे पुलिस अच्छी मानी जाती थी, राइट, जो भी कॉम्प्लिकेशन थी, बट पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया। मौका है, मोराल अच्छा है पुलिस का, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और इनको पुश करना चाहिए कि आप अच्छे स्ट्रॉन्ग कदम उठा के पंजाब को सबसे एग्जाम्पलरी स्टेट बनाइए सर। बिल्कुल।